वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई लेवल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पूरे बेसिक तरीक़ा से पढ़ेंगे, तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम अभाज्य संख्या, यहाँ पर लिख देते हैं अभाज्य संख्या, और एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वह संख्या जो एक से और स्वयं संख्या से जो करता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। मतलब हुआ कि जैसे देखिए 2 लेते हैं, ये 2 जो है ये अभाज्य संख्या है। एक केवल 2 से ही कटेगा और फिर 1 से ही कटेगा, तो वह संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं की संख्या मतलब जो संख्या है उसी से कटे। तो देखिए 2 जो है केवल 1 से कटेगा और 2 जो केवल है 2 ही से कटेगा, इसके अलावा कोई अंक से नहीं कटेगा, उसी को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 2 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके आगे बढ़ते हैं 3 भी उसी प्रकार से आपको अभाज्य संख्या है। जैसे देखिए ये 3 जो है केवल 1 से कटेगा और 3 केवल 3 ही से कटेगा। ठीक है, केवल इसका देखिए परिभाषा क्या है कि वह संख्या जो केवल 1 से और स्वयं संख्या से कटता है उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हम जानते हैं, इसमें आ जाएगा आपको 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 देखिए कौन संख्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो एक और स्वयं संख्या के अलावा, ठीक है, मतलब दूसरा संख्या से भी कट जाता है। जैसे जिसका अभाज्य कहने का मतलब जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आएगा। इसका गुणनखंड 2 आया था, इसका गुणनखंड 2 से अधिक आएगा। देखिए इसमें होगा 1 से भी कटेगा और 4 से तो कटबे करेगा, लेकिन इसके अलावा 2 से भी कट गया, यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आ जाए उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। यानी 4 कौन सा संख्या है, तो भाज्य संख्या है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से देखिए भाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, 5 होता है, केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। उसी प्रकार 6 जो है, 6 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ये 6 आपका है भाज्य संख्या। ठीक ना, क्योंकि 1 से तो कटेगा और 6 से तो कटेगा, इसके अलावा आपको 2 से भी कट जा रहा है और 3 से, मतलब 2 गुणनखंड से अगर ज़्यादा आ गया तो भाज्य संख्या होगा, जिसका 2 गुणनखंड आ रहा है वो आपका होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 से अधिक आया तो भाज्य संख्या, 2 आया तो अभाज्य संख्या। ठीक है, उसी प्रकार से 7 देख लेते हैं, तो 7 आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 1 से कटेगा और 7 से ही कटेगा। इसी प्रकार से 8 आपका भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से, यानी 2 के अलावा देखिए 2 और 4 से भी कट रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 9 देखिए, 9 कौन सी संख्या है, तो 9 देखिए आपका भाज्य संख्या है। देखिए आपको 1 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको 3 से भी कट जा रहा है। ठीक है ना, तो बस आपको जान लेना होगा। ठीक है, या आपको याद कर लेना है कि जिसका गुणनखंड केवल 2 आएगा, ठीक है, केवल 2 अंकों से कट रहा है, एक और स्वयं संख्या से, तो अभाज्य संख्या बोलेंगे। और देखिए एक और स्वयं संख्या के अलावा अगर दूसरा संख्या से, यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आ जाए, इसका 2 आया तो अभाज्य, 2 से अधिक आया तो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 9 भी आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ था इसलिए हम बता दिए। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है 140। 140 को तोड़ना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। यहाँ पर लिखेंगे 140। और देखिए काटने का तरीका देखिए, इकाई संख्या यदि सम है, इकाई संख्या सम है तो यह 2 से निश्चित रूप से कटेगा। ये 0 है ना, सम संख्या, इसलिए 2 से कटेगा 70 बार में। ठीक है, देखिए इकाई अंक सम है इसलिए 2 से कटेगा, काटेंगे हम 35 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35 जो है ये काटेगा 5 से 7 बार में, और 7 जो है 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, गुणनफल के रूप में लिख देंगे, तो 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 7। ठीक है,
अब देखेंगे इसमें कि दो कितने हैं, दो देखिए दो है, ठीक ना, दो लिख लेंगे, एक दो है लिख लेंगे, 5 एक ही है और 7 एक ही है, आपका ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से बनाना बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं 156 का, ठीक है। देखिए लिख लेंगे यहाँ पर 156, ठीक है। इसके बाद देखिए इकाई अंक सम है, 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, इकाई अंक सम है इसलिए 2 से फिर कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 नौ 18। देखिए इकाई अंक क्या है कि विषम है, ठीक है ना, इसलिए 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि 2 के बाद क्या है तो 3 से देखते हैं, तो 3 से कटेगा ये, ठीक ना। 3 से काटने का रूल है कि देखिए इसका जोड़िए, 9 और 3 कितना होता है 12, 3 से कटेगा 4 बार में, मतलब ये संख्या जो है 3 से कटेगा, इसे हम समझ सकते हैं, ठीक ना। तो 3 से काटेंगे हम 13 बार में, और 13 जो है 13 से ही कटेगा एक बार में, ठीक है। इसको उसी प्रकार से लिखना है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। 2 देखिए कै गो है, 2 गो है, 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 और गुने 13, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देख सकते हैं 38 25, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बना के देख सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 38 25। अब देखिए ये 3 से कटेगा कि नहीं, देखिए तो 3, देखिए इकाई अंक सम नहीं है इसलिए 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। देखते हैं 3 से नहीं कटेगा, 3 का रूल क्या है, इसको जोड़िए, 5 2 7, 7 8 15, 15 और 3 कितना होता है 18, 18 3 से भाग लगेगा, सभी को जोड़ के अगर 3 से भाग लग जाए, सभी को जोड़ने के बाद यदि 3 से भाग लग रहा है तो 3 से कटेगा, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 3 से कट गया ना 6 बार में, मतलब 3 से पूर्णांक कटेगा, ठीक है। 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 5 15। उसी प्रकार से जोड़ के देख लीजिए, 5 और 7 12, 12 2 14, 14 15, 15 3 से कटता है इसलिए संख्या 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। फिर से देख लेते हैं 3 से कटेगा, देखिए 5 2 7, 7 4 11, 11 3 से नहीं कटता इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा, लेकिन जिसकी इकाई देखिए, जिसका इकाई अंक अगर 5 होता है तो निश्चित रूप से वो 5 से कटता है, ठीक है ना। तो 5 से कटेगा, 5 बटे 40, 2 50 25, 5 है तो 5 से निश्चित कटेगा, 5 से 17 बार में, 17 5 85, और 17 जो है 17 बार में कट जाएंगे एक बार में, इसको हम गुणनफल के रूप में लिख देंगे। देखिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 कितने हैं 2 है, तो 3 के पावर 2 हो जाएंगे, 5 कितने हैं 2 है, तो 5 के पावर 2 हो जाएंगे, और गुने 17, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4, ठीक है ना। पाँच 5005, देखिए इसका इकाई अंक सम नहीं है इसलिए 2 से नहीं कटेगा। देखते हैं 3 से, 3 का रूल क्या बताए हैं, इसको जोड़िए, 5 और 5 कितना है 10, 10 जो है 3 से नहीं कटता इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। अब बताए थे कि जिसका इकाई अंक 5 है, ठीक ना, तो निश्चित रूप से 5 से कटता है, तो 5 से कटना ही है, तो 5 एकम 5 0 0 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर दे, 5 से कटेगा तो 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक अगर 5 रहता तभी 5 से कटता, ठीक है। 11 से रूल क्या है कि देखिए इसको जोड़िए, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1, और 0 1 जोड़ेंगे तो 1, अगर घटा देंगे तो आएगा 0 ना, मतलब ये जो है 11 से कटेगा, ठीक है। तो 11 9 99 1, 11 एकम 11, यानी 7 से भी कटता, ठीक है। 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 17 21, अब कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 3 11 33, और 13 से एक बार में, इस प्रकार से आपको कटेगा, ठीक ना। तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। 5 सिंगल है, 7 सिंगल है, 11 सिंगल है, 13 सिंगल, इसलिए आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 74 29,
ये देखिए किस अंक से कटेगा। 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 3 से नहीं कटता, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से देख लें, 7 से कटेगा, 7 कम 7 0, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 11 का रूल है, देखिए 7 2 कितना हो गया 9, 9 4 13, 13 में से 9 गया तो 4, मतलब ये भी जो है 11 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं 13 से। ठीक है, तो 13 एकम 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 पचे 65 हो जाएगा। तो 74 में 65 घटा दे कितना हो, 14 से 5 9 हो गया, और 13 छः 78, 13 7 91, 13 7 91। ठीक है, तो 2 में से एक कट गया, यहाँ हो गया 19। ये 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो किस अंक से कटेगा, 17 से देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 17 से, 17 से तो 17 चौके 68, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 9, 17 7 19 से कट गया 17 से ना, 17 से अब नहीं कटेगा। अब देखते हैं 17 से नहीं कटा तो 19, 19 से देखते हैं। 19 दूनी 38, 13 में से 8 5 कट गया 7, 19 तिया 57 ना, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, और 23 जो है किसी अंक से नहीं कटेगा, 23 से ही कटेगा, तो एक बार में लिख दिए। ठीक है, तो 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, 17 एक ही है, 19 एक ही है, 23 एक ही, इसलिए आंसर आपका यही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। इसमें आपका 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ये दोनों संख्या को आपको निकालना है एचसीएफ और निकालना है एलसीएम। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका से बता रहे हैं। ठीक है ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या है आपको कि 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए यहाँ पर लिख दिए 26, इसको हम तोड़ेंगे 2 से 13 बार में, और 13 से कट जाएगा एक बार में, यानी 26 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुने 13 के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम निकालेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 91, काटेंगे इसको 7 से 13 बार में, यानी लिखेंगे 7 गुने 13 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है कि 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, 91 को निकाल लिए। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। देखिए लिखेंगे यहाँ पर, पहले निकालते हैं एचसीएफ, लिखेंगे एचसीएफ 26, 91, यानी 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, देखिए एचसीएफ जो होता है ऊपर नीचे यानी कॉमन अंक होता है, ऊपर नीचे जो मिलेगा वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, देखिए 2 ऊपर है नीचे 2 नहीं है तो 2 आंसर नहीं होगा, 7 नीचे है ऊपर 7 नहीं है तो 7 आंसर नहीं होगा, नीचे देखिए 13 है और ऊपर देखिए 13 है, यानी 13 13 दोनों मिल रहा है ना, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 13 को, इसमें भी 13 मिल रहा है इसमें भी 13 मिल रहा है, तो हम लिख लिए हम 13 को। ठीक है, यानी आपको ध्यान देना है कि जो ऊपर नीचे जो मिलेगा अंक उसी का आपको आंसर बनाना है, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी क्या कर सकते हैं कि 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा, यानी महत्तम कितना होगा 13 होगा। अब आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम 26, 91, बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम जो निकालना है ये दोनों अंकों को निकालना है। क्या करना है कि दोनों अंकों आपको ऊपर लिख देना है, 26 गुने 91, यानी दोनों अंकों को गुणनफल के रूप में लिख देना है। ठीक है, और क्या करना है कि नीचे आपको लिख देना है मतलब एचसीएफ, देखिए इसका जो फार्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, इस प्रकार समझिए एचसीएफ गुने एलसीएम दो अंकों के गुणनफल के बराबर, यानी जिसको एचसीएफ एलसीएम निकालना है दोनों अंकों को गुना किया जाता है।
मान के चलिए दो अंक क्या है 26 और 91, तो लिख देंगे 26 गुना 91। यानी देखिए ये दोनों का ACF और LCM, ये दोनों को जब गुना करेंगे यानी ये दोनों का जो आंसर आएगा ACF LCM, ये दोनों को जब गुना करेंगे ये दोनों गुणनफल के बराबर हो जाता है। ठीक है, यदि हम LCM को निकाल लेते हैं LCM, तो क्या हो जाता है 26 गुना 91 हो जाएगा। ये देखिए गुना में है, ACF आ जाएगा भाग में। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम यहाँ LCM रखेंगे तो ACF कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम HCF, ठीक ना, यानी क्या लिख सकते हैं कि लिखेंगे यहाँ पर HCF, ठीक है, और लिख दे किसका HCF है 26 और 91। समझ में आया? यानी LCM गुने HCF, आप LCM HCF भी लिख सकते हैं, यानी 26 91 को आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी LCM गुने HCF बराबर दोनों अंकों का गुणनफल के बराबर होता है। यानी LCM निकालेंगे तो HCF नीचे होगा, ठीक ना। ठीक है, अगर HCF निकालना तो LCM नीचे होगा। अब करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पर 26 गुने 91। अब देखिए HCF 26 और 91 थे, HCF 26 और 91 का HCF कितना निकाले हैं 13, तो हम इसके जगह पर 13 लिख सकते हैं ना। जब यहाँ पर निकाले हैं कि HCF 26 और 91 का HCF कितना है 13 है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, हम 13 लिख देंगे और 13 से काट देंगे, 13 दूनी 26, और जब इसको गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 नवा 18। ये आपका क्या निकल गया, HCF निकल गया, ठीक है, और LCM निकल गया। ठीक है, तो HCF देखिए 13 आया और LCM कितना आया 182 आया। तो बहुत ही आसान है, आपको केवल करना है कि LCM निकालने के लिए जो HCF जो आंसर आएगा आपको यहाँ पर नीचे रख देना है। दोनों संख्या गुणनफल ऊपर होगा, दोनों संख्या ऊपर होगा और HCF नीचे होगा। HCF का जो मान है आपको बैठा देना है, वो काट देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं जांच। ठीक है, जांच यही चीज़ है, देखिए यहाँ पर आपको जांच जो बनाना है यही चीज़ जांच है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे जांच, लिख दिए यहाँ पर जांच। ठीक है, हम क्या बताए कि दोनों का गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, एक आंसर जो आएगा LCM और इसका आंसर आएगा HCF, दोनों गुना कर दिए, दोनों बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए जांच करा है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF गुने LCM के बराबर होता है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, LCM गुने HCF के बराबर होगा। यानी दो संख्या गुणनफल कौन होगा, जो दोनों को हम निकाल रहे हैं। यानी 26 और 91 को गुना कीजिए, 26 गुने 91 कीजिए बराबर LCM गुने HCF। LCM कितना आया 182 आया और HCF कितना आया 13। यानी ये दोनों को गुना करने पर और ये दोनों को गुना करने पर, ठीक है, ये दोनों का जो है गुना करने पर बिल्कुल दोनों के दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, देख लीजिए करके, देखिए 1 6 6 हुआ, 1 2 2, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 2 18 5, 23 होगा, 6 4 2 6 3 के 3, यानी 23 66 आया ना, बराबर ये दोनों गुना 13 दूना 26 के 6 हासिल हुआ 2, 13 8 74 से 104 हुआ और 2 जोड़ दीजिए तो 106 हो गया। 6 लिखेंगे यहाँ पर 10 हासिल हो गया ना, 10 हासिल हो गया, 13 कम 13 और 10 कितना होता है 23। देखिए गुना किया था 23 66 और गुना किया था 23 66। इसी फार्मूला के माध्यम से यहाँ पर हम बना दिए। ठीक है, जब LCM यहाँ पर रखे तो HCF यहाँ, क्योंकि दोनों गुना में रहता है ना, देखिए ये दोनों गुना में रहता है। अगर हम HCF को रखेंगे तो LCM बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो यही फार्मूला से हम इसको हम बना दिए थे। क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए 510 और 92 उसी प्रकार से आपको तोड़ना है। लिखेंगे यहाँ पर 510 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 510 को हम तोड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर तोड़ लेते हैं, 510 को तोड़ लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 2 दूना 4, 1 2 5 10, 1 2 5 10। ठीक है, तो 5 5 10 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15 और 5 से 17 बार में। यानी इस प्रकार से लिख लेंगे कि 2 गुना 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, इसी प्रकार से हम 92 को तोड़ लेंगे। 92 का अभाज्य गुणनखंड,
तो 92 को यहाँ पर तोड़ लेंगे, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से 23 बार में, ठीक ना। तो लिख देंगे यहाँ 2 गुने 23 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल, दोनों का अभाज्य गुणनखंड आपको तोड़ लेना है, इसके बाद निकालना है HCF। तो लिखेंगे यहाँ पर HCF किसको निकालना है, 510,92, यानी 510 और 92 का HCF निकाल रहे हैं। HCF में क्या बताया था, जो दोनों में मिलेगा, कॉमन अंक जो दोनों में मिलेगा। देखिए नीचे भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो लिख लिए 2, चलिए इसको घेर ही दे रहे हैं, 2 मिल गया। अब देखिए नीचे 2 है तो ऊपर 2 है नहीं, जैसे एक बार यूज किए ना दोबारा नहीं देखना है, ऐसा नहीं कि बार बार इसको देखेंगे, ठीक है। ये दोनों जब मिल गया तो दोनों को नहीं देखना है। ये देखिए नीचे 2 है तो ऊपर 2 नहीं है, ऊपर 3 है तो नीचे 3 नहीं है, नीचे 23 है तो ऊपर 23 नहीं है, यानी कोई अंक अब कॉमन नहीं है, इसलिए कॉमन अंक क्या है, 2 है, इसलिए आपका 2 ही आंसर हो जाएगा। समझिए बात को, ठीक है। अब निकालना है आपको LCM। देखिए लिखेंगे यहाँ पर LCM, किसको LCM निकालना है, 510,92 को। हम कैसे बताए थे कि ये दोनों अंकों गुणनफल कर दीजिए, यानी 510 गुने हो जाएगा 92, ये दोनों का गुणनफल LCM HCF के बराबर होता है, ठीक है। तो जब LCM निकालेंगे ना तो आ जाएगा नीचे HCF, किसका HCF है 510,92, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, देखिए 510 गुने 92 बटे HCF 510 और 92 का कितना आया था, HCF 510 और 92 का कितना आया था, 2 आया था, नीचे लिख देंगे 2। अब काट दीजिए, तो किसको काट दें, इसी को काट दे रहे हैं ना, 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 46 आ गया, यानी 510 गुने 46 जो करने पर आएगा, ठीक है ना, वही आपका LCM निकल जाएगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं, तो 6 0 0, 6 एकम 6 और 6 पचे 30, 4 0 0, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, यानी 0 6 4 3 2, यानी 23,460, 23,460, ये आपका का निकल गया LCM। देखिए 510 और 92 का HCF 2 आया और 510 और 92 का LCM कितना आया, 23,460। अगर एक गलत होगा ना तो जांच में पकड़ा जाएगा, ठीक है। देखते हैं जांच करके, जांच में फिर वही लिखना है कि दो संख्या गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, यानी दोनों का गुणनफल और ये दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए दो संख्या कौन सा है, 510 और 92, लिखेंगे यहाँ पर 510 गुने 92, ये दोनों संख्या को निकालना था, दोनों संख्या गुणनफल हो जाएगा। और ये दोनों का LCM कितना आया, 23,460, और ये दोनों का HCF कितना आया, 2। ये दोनों गुणनफल और ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। अगर बराबर आ गया तो समझिए कि दोनों सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो पहले इसी को गुना कर लेते हैं, 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 के 2 से 2 चौके 8 एक 9, 2 3 6, 2 1 2, यानी 26,920 आया, ठीक है। इसको गुना करते हैं, 2 5 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, बहुत ज़्यादा आ गया ये, 0 2 9 5 1 6, 46,920 ना, अभी 26,000, यानी गलती किए हैं, 2 0 0, 2 छक्के 12 के 2 हाथ से लेकर 2 चौके 8 एक 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 46,920 और 46,920 दोनों आ गया। लिखेंगे यहाँ पर 46,920, देखिए दोनों बराबर आ गया ना, मतलब जो निकाले हैं यहाँ पर LCM और HCF ये दोनों क्या है, सही है, ठीक ना। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, आप आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए इतना प्रश्न आपको उतार लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाए और यहाँ पर देखिए आपका जांच बना दिए, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54, ठीक है। तो 336 और 54 कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार से निकालना है कि 336 का
अभाज्य गुणनखंड। 336 को हम तोड़ेंगे। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 21 बार में, 3 से 7 बार में, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 कर लेंगे ना। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। ठीक है, उसी प्रकार से हम 54 को तोड़ लेंगे। 54 को तोड़ लीजिए। 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, यानी इसको लिख सकते हैं कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका एलसीएम और निकालना है एसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लिखेंगे यहाँ पर एसीएफ। किसका एसीएफ निकालना है? 336 और 54 का एसीएफ निकालना है, यानी महत्तम निकालना। कैसे निकलेगा देखिए, ऊपर नीचे मिलाइए, 2 2 मिल रहा है, फिर देखिए और कोई मिल रहा है, 2 2 मिला और कोई अंक तो मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, 2 ही आपका आंसर हो गया। जो ऊपर नीचे मिलेगा उसी को आपको आंसर बनाना है। ठीक है ना, 3 भी था ना, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 को हम छोड़ दिए, 3 गुने 7 था, यानी देखिए यहाँ पर 2 मिला और ऊपर नीचे 3 भी मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3, यानी 2 गुना 3 करने के कितना आएगा, 6। तो आपका एसीएफ 6 आएगा। आप अगर गलत कीजिएगा तो आपको जो जांच है वहाँ पर दोनों बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे 2 मिला, ऊपर नीचे 3 मिला, दोनों को हम गुणनफल कर दिए, यानी 6 आ गया। यानी एसीएफ 336 और 54 का एसीएफ कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब देखेंगे हम एलसीएम। एलसीएम देखना है 336, 54 को क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है कि एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए हैं कि दोनों संख्या गुणनफल कीजिए, यानी 336 और गुने 54, ये दोनों संख्या को है गुणनफल कर दिए। अब बटा में कौन आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा एसीएफ। यहाँ पर एसीएफ लिख देंगे 336, 54। ठीक है, 336 गुने 54, देखिए एसीएफ का मान कितना है, 6, तो लिख देंगे 6 और 6 से काट ले, 6 9 54, 9 से गुना कीजिए, 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27 और 5, 32 के 2 हासिल 3, 9 3 27, 27 से 3 30, यानी 3024 आएगा। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27, 5 32 हासिल 3, 9 3 27 और 3 30, यानी कहने का मतलब कि एलसीएम जो आया कितना, 3024 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, यानी 336 और 54 का एलसीएम आएगा 6, 336 और 54 का एलसीएम आएगा 3024। इसको हम जांच करके देख लेते हैं। ठीक है, यदि दोनों बराबर आ गया तो क्या होगा, ये सही होगा, वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो संख्या कौन सा है, 336 और 54। 336 गुना 54, एक एलसीएम कितना आया था, 3024, और एसीएफ कितना आया है, 6। चलिए गुना कर लेते हैं। 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 छक 30, 5 3 15, 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 8, यानी 18,144। ये भी आना चाहिए 18,144। तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हासिल 1। ठीक है, 76 18, यानी 18,144 ये भी आया, 18,144 यानी दोनों के दोनों बराबर आ गया। मतलब जो 336 और 54 का जो एसीएफ निकाले हैं 6 और एलसीएम 3024 बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलिए आपका जो क्वेश्चन था ये दूसरा 3 क्वेश्चन ये आपको जो है बन गया। देखते हैं इसका हम तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें आपका 3 प्रश्न है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। ठीक है, उसी प्रकार से तोड़ेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन को हम बताए थे। लिखेंगे यहाँ 12 का
अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 को तोड़ेंगे, देखिए 12 को तोड़े हैं, 2 छक 12 और 2 से 3 बार में, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 है तो 3 लिख लिए। ठीक है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, 15 को तोड़ लेना है, 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 21 को हम तोड़ेंगे, 3 गुने 7 में तोड़ लेंगे। अब निकालना है आपको HCF, तो लिखेंगे यहाँ पर HCF 12, 15 और 21 का। देखिए HCF कैसे निकलता है, तो HCF होता है कॉमन, जो तीनों में मिलेगा ना। जैसे 2 का था तो दोनों में देख रहे थे, इसमें 3 है तो इसमें तीनों में देखना है कि तीनों में क्या मिल रहा है। तो देखिए तीनों में, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे ना। और जिसका पावर कम होता था तो सबका पावर एक ही है, इसलिए 1 ले लिए। इसके बाद 2 भी नहीं सभी मिल रहा है, 5 भी सभी भी नहीं मिल रहा है, और 7 भी सभी नहीं मिल रहा है, इसलिए केवल आपका आंसर 3 होगा, क्योंकि 3 सभी मिल रहा है। ठीक है, 3 कॉमन अंक है। अब लेंगे LCM 12, 15 और 21। इसका देखिए LCM कैसे निकाले, LCM में सभी अंक को लेना है, ठीक ना, लेकिन जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको लेते हैं। तो देखिए 2 का पावर 2, क्यों, देखिए 2 जो है केवल सिंगल है, ठीक है ना, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए। 3 को देखते हैं, 3 देखिए सब में एक है ना, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो कोई एक ले लीजिए। 5 एक ही है और 7 एक ही है। ठीक है, इसको गुना कीजिए, 2 दूनी हो गया 4, 4 हो गया ना, 4 3 12, 12 5 60 और 6 7 42, यानी होगा आंसर 420। निकल गया आपका LCM। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से मिटा ले रहे हैं, और यहाँ भी मिटा लेते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 17। तो 17 जो है अभाज्य संख्या से केवल 1 से ही कटेगा ना, तो 1 गुना आप 17 लिख सकते हैं, इससे ऐसे लिखना नहीं है, 1 गुना 17 लिख सकते हैं। 23 को भी उसी प्रकार से, 23 अभाज्य संख्या से, 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो 1 गुना 23 लिख सकते हैं। और 29 जो है ये भी अभाज्य संख्या है, कोई अंक से नहीं कटेगा, इसलिए 1 गुना हम 23 लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए जो सभी अंक में मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, कॉमन। तो देखिए 17 भी नहीं मिल रहा है, 23 भी नहीं है, 29 लिखना है इसको। देखिए 29 भी नहीं मिल रहा है, 23 भी नहीं मिल रहा है, 17 भी नहीं, तो सभी अंक में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 17, 23 और 29 का HCF 1 होगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाना है LCM। LCM देखना है कि सभी अंकों में, देखिए सभी अंक को लेना है ना, देखिए सभी अंक को लेना है, तो ले लिए हम 17, क्योंकि 17 एक ही है ना, यहाँ पर लेना है 17, 23 एक ही है, और 29 भी एक ही है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर, 17, 23 और 29। ठीक है, कैल्शियम क्या होगा, इसको गुना कर देना है, क्योंकि देखिए एलसीएम में क्या होता है कि सभी अंक को लिया जाता है, ये एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। ठीक ना, इसको आप गुना कर लीजिए, जो गुना करने पर आएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो एलसीएम गुना करने पर ये वाला है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 उसी प्रकार से बनेगा जैसे हम बनाए थे। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं आपसे, इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दीजिए, चलिए इसको मिटा ही दे रहे हैं। देखिए 8, 9, 25, तो लिखेंगे 8 का, ठीक है, तो 8 को तोड़ लीजिए, ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का पावर आप 3 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से 9 है, तो 9 को 3 गुना 3 होता है, तो 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं। और 25 है, अब 25 को आप 5 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको निकालना है HCF। 8, 9, 25 का HCF निकालना है। देखिए
आपको एसीएफ मतलब किसको लिखते हैं, जो सभी में कॉमन होता है। देखिए 5 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 2 के क्यूब, ठीक ना, ये कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं है तो आप एक को लिख सकते हैं, क्योंकि एक सभी में गुणांक है, ठीक ना, इसलिए एक आंसर हो गया। नहीं मिल रहा है तो एक आंसर होगा, ठीक ना। आप गुना एक भी ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। अब निकलना है एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, तो इसमें सभी अंक को रखना है, ठीक ना, जो जिसका पावर ज़्यादा होगा। लेकिन देखिए ये तीनों जो अंक दिख रहा है सब तीनों जो है अलग अलग है, इसलिए यानी 2 के पावर जो क्यू है किसी में नहीं मिल रहा है, तो उसी को लिख देंगे। 3 के पावर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है वो भी लिख देंगे क्योंकि किसी में नहीं मिल रहा है, और 5 का स्क्वायर भी लिख देंगे क्योंकि ये भी किसी में नहीं मिल रहा है, ठीक ना। यानी सिंगल अंक को आपको डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गुणा कर देना है इसको। 2 दूना 4 दूना 8 हुआ, 3 3 9 और 5 25, 25 8 200, 200 गुना 9 कर देंगे तो आएगा ही 1800। इस प्रकार से आपका बन गया, ठीक है। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।